एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर काजुया को दिखाया जाता है, जो कि एक दुकान की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी उस दुकान के अंदर से काफी ज्यादा लोग वहां से डरकर बाहर भाग रहे होते हैं, जहां पर दो लड़कियां काजुया से टकराकर वहीं पर गिर जाती हैं। और तभी हमें पता चलता है कि उस दुकान के अंदर तो एक खतरनाक चोर होता है, जो कि वहां पर सभी को मारने वाला था। वो चोर अब बाहर आने के बाद उन्हीं दो लड़कियों के ऊपर हमला करने वाला होता है, और ये चीज वहां पर काजुया भी देख लेता है। जिसके बाद वो वहां पर उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए उस चोर के ऊपर कूद जाता है और उसको रोक देता है। और फिर वो उन दोनों लड़कियों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी काजुया नोटिस करता है कि उसी को चाकू लग गया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। और ये देखने के बाद तो वो चोर वहाँ से डरकर भाग जाता है और काजुया वहीं पर ही जमीन पर गिर जाता है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां काजुया के पास में आकर रोने लगती हैं। वहीं काजुया सोच रहा होता है कि मेरी वजह से ये दोनों लड़कियां रो रही हैं और क्या अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काजुया एक अलग ही जगह पर उठता है और कहने लगता है कि क्या ये एक हॉस्पिटल है। तभी एक नौकरानी उसको देखते ही वहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि मास्टर काइन आप उठ गए। वहीं पर काइन की मॉम भी उसको देखकर उसको गले लगा लेती हैं। और ये सब देखकर तो काजुया काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, और जैसे ही वो शीशे की तरफ देखता है तो उसको वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है। और फिर वो वहाँ पर पूछता है कि आखिर ये कौन है, और वो ये जानकर तो बहुत ही हैरान हो जाता है कि वो एक बच्चे के रूप में है। तभी वो मेड भी वहाँ पर कहती है कि लगता है मास्टर काइन बहुत ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक हफ्ते बाद उठ रहे हैं। जहाँ पर काइन की मॉम कहती है कि हाँ, लेकिन इसका फीवर तो उतर गया है, हमें इसे थोड़ा और आराम करने देना चाहिए। और इतना बोलते ही मेड और काइन की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद काजुया अपना चेहरा शीशे में देखता है और कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक बच्चा बन गया हूँ, कहीं मैं एक दूसरी दुनिया में ही रीइंकार्नेट तो नहीं हो गया। पर ऐसा तो लाइट नोवेल में होता है, इसका मतलब है कि मैं दूसरी दुनिया में मर चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उन लड़कियों को तो बचा लिया। उसके बाद काइन कहने लगता है कि अगर मैं एक दूसरी दुनिया में ही रीइंकार्नेट हो गया हूँ तो आखिरकार मैं ये भी देख लेता हूँ कि आखिर ये दुनिया कैसी है। जिसके बाद वो इधर से उधर सभी चीजों को चेक करने लगता है। और तभी वहाँ पर मेड आ जाती है खाना लेकर, जिसको कि लग रहा होता है कि काइन ने अपना बिस्तर गीला कर लिया है, इसलिए वो जल्दी से जाकर उसके कपड़े चेंज करने लग जाती है। और ये देखकर काइन शर्मा जाता है और उससे कहता है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मेड वहाँ पर काइन को खाना खिलाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि काइन को अपनी फैमिली के बारे में पता चलता है कि इस वर्ल्ड में उसका नाम काइन है और वो 3 साल का है, और उसके फादर का नाम है गांग और उसकी मॉम का नाम है सारा, और उसकी एक 5 साल की बहन भी है रेने। और असल में यहाँ पर सारा उसके फादर की सेकंड वाइफ है, और उनकी पहली वाइफ का नाम है मारिया, और उसके भी 2 बेटे हैं, जिसका की नाम है जिन और दूसरे का नाम है एलेक्स। इसका मतलब कि काइन उसके फादर का तीसरा बेटा है। और काइन को यहाँ पर पता चलता है कि उसके फादर एक हाई रैंक नोबेल हैं, और उनकी खुद की एक आर्मी है जो कि दुश्मनों से उनको प्रोटेक्ट करती हैं, और वो फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स पे निगरानी रखते हैं। जहाँ पर ये सारी बातें काइन को उसकी मेड बता रही होती है, और काइन यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब काइन को यहाँ पर एडवेंचरर के बारे में भी पता चलता है, जो कि मैजिक पावर्स का यूज करके मॉन्स्टर्स को मारते हैं। और अब काइन यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे भी यहाँ पर मैजिक पावर्स का यूज करना है, जिस पर मेड उसको बताती है कि इसमें अभी टाइम है, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी होगी। और अब काइन भी यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इसी वर्ल्ड में रहकर मैजिक सीखेगा। फिर काइन यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि वो जहाँ पर पिछली दुनिया में रह रहा था, वहाँ पर जो उसके आखिरी रिश्तेदार थे वो उसके दादाजी थे, जो कि अब चल बसे हैं, और उस दुनिया में मैं बिल्कुल ही अकेला रहता था, इसलिए मैं अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल भी याद नहीं करने वाला हूँ। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काइन के पेरेंट्स उससे काफी खुश होते हैं, क्योंकि काइन इतनी छोटी सी उम्र से ही मैथमेटिक्स कर सकता है। वहीं काइन मन में सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं एक हाई स्कूल का बच्चा हूँ, मेरे लिए ये सारे सवाल तो हलवे जैसे हैं। तभी काइन उन सभी से कहता है कि मैं तो बस इस वर्ल्ड के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब वो अपने फादर से कहता है कि क्या आप मुझे परमिशन दोगे मैजिक पावर्स की बुक और किंगडम की हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ने के लिए। ये सुनकर काइन की बहन उससे कहती है कि तुम अभी तैयार नहीं हो मैजिक सीखने के लिए, तुम्हें सबसे पहले मेरी तरह वेप्टाइज होना पड़ेगा। जिस पर काइन के फादर भी उसको बताते हैं कि हाँ, तुम्हें वेप्टाइज होने के लिए पहले 5 साल का होना पड़ेगा। वहीं अब काइन की मॉम उसको बताती है कि उसके बिना तुम मैजिक को यूज कर ही नहीं पाओगे। फिर उसके बाद हम काइन को उसके रूम में देखते हैं, जो कि मैजिक यूज कर पा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर मेड और काइन की बहन आ जाती है, और उनको देखते ही काइन जल्दी से अपने मैजिक को रोक देता है। और फिर जैसे ही वहाँ से उसकी मेड जाती है तो काइन थोड़ा रिलीफ फील करता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसके रूम में तो उसकी बहन होती है, जो कि काइन से कह रही होती है कि मुझे पता है तुम इस बुक में वर्ल्ड के इनसाइड सीक्रेट्स को जान रहे हो ना, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकती हूँ। और ये सुनकर काइन कहता है कि अच्छा है, इसने नहीं देखा कि मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काइन की बहन हर रोज उसे किंगडम की हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है कि ये किंगडम बनाने से पहले यहाँ का किंग एक एडवेंचरर हुआ करता था, और उस किंग का नाम यूया था, और इस वर्ल्ड में एल्फ, ड्वार्फ और बीस्ट फॉग भी हैं, और इसी के साथ एक फ्लफी चीज भी है। और अब ये सब सुनकर काइन उससे कहता है कि काश मैं अभी
से ही बाहर जा पाता, लेकिन मुझे अभी 2 साल का वेट करना होगा मेरे वेप्टाइज होने के लिए। फिर उसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइन 5 साल का हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल भी लगने लगा है। और उसको देखकर उसकी बहन तो उसकी दीवानी ही हो जाती है। वो फिर काइन को गले लगाते हुए कहती है कि इतनी जल्दी बड़े मत हुआ करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं क्योंकि आज काइन को बैप्टाइज होना है। वहीं अब काइन पहली बार वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है कि अच्छा तो ये है बाहर की दुनिया। और अब काइन यहाँ पर अपनी बहन से पूछता है कि आखिर ये मैजिक स्टेटस क्या होता है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और वो अपना स्टेटस काइन को दिखाती है। काइन देखता है कि उसके बहन के पास 4 एलिमेंट और प्रोटेक्शन होती है। और अब काइन की मॉम उसको बताती है कि तुम्हारी बहन को गॉड ऑफ मैजिक के लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिली है और प्रोटेक्शन लेवल 5 तक होती है, और ये प्रोटेक्शन तुम्हें गॉड से मिलती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर 7 गॉड्स की मूर्ति होती है जिन्हें पूछकर वेप्टाइज हुआ जा सकता है। और अब काइन जाकर उन गॉड्स की मूर्तियों के सामने जाकर प्रार्थना करने लगता है, और वहाँ पर खड़े प्रीस्ट भी गॉड से प्रार्थना करने लगते हैं कि इस बच्चे को वेप्टाइज कर दो। तभी अचानक से वहाँ पर गॉड की मूर्ति में से लाइट निकलने लगती है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अचानक से काइन एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग काइन से कहते हैं कि हम लोग गॉड हैं और हम लोग इसी दिन का वेट कर रहे थे। ये सुनकर काइन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये चीज मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि गॉड मेरे सामने आकर मुझे वेप्टाइज करेंगे। तभी एक गॉड उसके सामने आकर कहते हैं कि मेरा नाम जीनोम है और मैं गॉड ऑफ क्रिएशन हूँ और मैंने ही इस दुनिया को बनाया है। जिसके बाद वो राइम नाम के एक गॉड से कहते हैं कि इस लड़के को इसके रीइंकार्नेशन के बारे में बताओ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राइम डेथ और रीइंकार्नेशन की गॉड है, और वो काइन से कहती है कि तुम्हारी डेथ थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। वो उससे कहती है कि तुम उन 2 लड़कियों को बचाते वक्त मर गए थे ना, पर अगर फिर भी तुम उन लड़कियों को बचाने के चक्कर में उस चोर के ऊपर ना कूदे होते तभी वो चोर फिसल के वहाँ पर गिरने वाला था और फिर आसपास के लोग उस चोर को पकड़ लेते। अब ये सुनकर तो काइन वहाँ पर रोने लगता है और कहता है कि क्या मतलब मैंने वहाँ पर अपनी जान फालतू में दी, मतलब कि मुझे वहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वहाँ पर सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाता। तो राइम उसको बताती है कि हाँ लेकिन तुम अच्छा काम करके मरे। जिसके बाद अब गॉड ऑफ अर्थ ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दूं, और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें अपना डायपर चेंज करवाना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी मेमोरीज ब्लॉक कर दी थी। लेकिन फिर तुम जैसे ही 3 साल के हुए तो तुम्हारी मेमोरीज अचानक से वापस आ गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन ये सुनकर तो काइन कहता है कि मुझसे माफी मत मांगो, मेरी मेमोरीज वापस आने के बाद ही मैं पढ़ना लिखना सीख पाया और उसी की वजह से मैं मैजिक भी सीख पाया, और तो और मुझे एक बहुत ही अच्छी फैमिली भी मिली है, इसलिए मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मेमोरीज वापस लौटा दी। ये सुनकर गॉड ऑफ मैजिक उसके पास में आकर उससे कहती है कि मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन देती हूँ। तभी जीनोन भी उससे कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी गॉड एक एक करके काइन के पास जाते हैं और उसको अपनी प्रोटेक्शन देते हैं। और अब जीनोन यहाँ पर काइन को बताते हैं कि तुम्हारे जाने का समय हो गया है। जिसके बाद वो वहाँ पर हंसने लगते हैं और फिर हमें वापस से टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रीस्ट कह रहे होते हैं कि मैंने कभी भी गॉड के इस मूर्ति को इतना ज्यादा चमकते हुए नहीं देखा है। जहाँ पर अब काइन के फादर भी कहते हैं कि लगता है काइन को गॉड की सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिली है, और वो काइन से कहते हैं कि जल्दी से अपना स्टेटस दिखाओ। वहीं पर अब काइन को थोड़ी गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो बहाना मार कर वहाँ से चला जाता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और फिर वहाँ से जाने के बाद वो थोड़ा दूर आकर बैठ जाता है, और वहाँ पर बैठने के बाद वो अपना स्टेटस चेक करता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं किसी को भी अपना स्टेटस नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि काइन के तो सारे मैजिक अभी से ही लेवल 10 पर होते हैं, और इसी के साथ उसको जो सारे गॉड्स की प्रोटेक्शन मिली है वो भी सारी लेवल 10 की होती है। काइन यहाँ पर कहता है कि हाईएस्ट लेवल तो लेवल 5 होता है और मुझे यहाँ पर गॉड ने लेवल 10 दे दिया है। अब मुझे यहाँ पर समझ में आया कि आखिरकार गॉड हंस क्यों रहे थे, मुझे कैसे न कैसे करके अपने स्टेटस को सभी से छुपाना होगा। और तभी वहाँ पर जेनोन आकर कहते हैं कि ये चीज करने के लिए तुम अपने स्टेटस काउंसिल का यूज करो। ये सुनकर अब काइन यहाँ पर खुश हो जाता है और वो अपनी इसी स्किल का यूज करता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं काइन सभी को बता रहा होता है कि मुझे गॉड से काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिली है। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अपना स्टेटस दिखाओ। तो अब काइन यहाँ पर सभी को अपना स्टेटस दिखाता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके फादर उससे कहने लग जाते हैं कि ये क्या, तुम्हें तो सभी गॉड्स से प्रोटेक्शन मिली है, तुम्हारा मैजिक इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। और ये सुनकर काइन अपने मन में कह रहा होता है कि अरे यार मैं इसको चेंज करना भूल गया। और काइन के फादर यहाँ पर काइन को बताते हैं कि महल के जो मेजेस होते हैं उनकी पावर तो सिर्फ 10,000 होती है, लेकिन तुम तो अभी 5 साल के हो और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और काइन के फादर उससे कहते हैं कि तुम अपना स्टेटस कभी भी किसी को भी मत दिखाना, अगर किसी को भी इस बात के बारे में पता चला तो वो तुम पर शक करने लगेगा। ये सुनकर काइन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा अपने स्टेटस के बारे में। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काइन अपने रूम में आता है जहाँ पर वो एक समनिंग मैजिक की बुक को देखता है और सोच रहा होता है कि शायद
मदद से अब मैं एक फ्लफी एनिमल को समन कर पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो बाहर की तरफ चला जाता है और बाहर जाने के बाद एक फ्लफी एनिमल को समन करने लगता है। लेकिन काइन से यहाँ पर एक फ्लफी एनिमल के जगह पर एक मॉन्स्टर समन हो जाता है। तभी वहाँ से काइन की बहन और कैट गर्ल जा रही होती है और वो मॉन्स्टर उनको देखकर उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है। अब ये देखते ही काइन जल्दी से उसके सामने उसको बचाने के लिए आ जाता है और याद करता है कि कैसे उसकी पिछली दुनिया में एक चोर दो लड़कियों के ऊपर हमला करने जा रहा था। और ये याद करते ही काइन जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर को मारने लग जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काइन को ही वहाँ पर मुक्का मार देता है। लेकिन फिर भी काइन वहाँ पर हार नहीं मानता है और कहता है कि मैं किसी को भी ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। जिसके बाद वो अनसमनिंग करके वापस से उस मॉन्स्टर को वापस भेज देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर ही जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वही कैट गर्ल और काइन की बहन उसके पास आकर रोने लगती है और काइन यहाँ पर कहने लगता है कि मेरी वजह से ये दोनों रो रही हैं। तभी थोड़ी देर बाद काइन वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे मैं तो मरा ही नहीं। और काइन को ठीक ठाक देखकर वो दोनों काइन को गले लगा लेती हैं, जिसको देखकर काइन कहता है कि ये दोनों अब स्माइल कर रही हैं, तो फिर अब मैं इस दुनिया में सभी की हेल्प करूंगा क्योंकि इसी से मुझे खुशी मिलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर काइन के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और अब काइन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो काइन बताता है कि मैं काफी अलग अलग जगह पर जाना चाहता हूँ, नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ और काफी लोगों की हेल्प भी करना चाहता हूँ और काफी सारे नए नए लोगों से मिलना भी चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सभी के स्माइल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडवेंचरर बनूंगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राइम जिनॉन से पूछती है कि क्या ये सही रहेगा कि हमने काइन को प्रोटेक्शन लेवल 5 से ज्यादा दिया है। जिस पर जिनॉन कहते हैं कि ये तो उसके लिए बहुत कम है क्योंकि जब वो 16 इयर्स का हो जाएगा तब उसे पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना होगा। आगे चलकर हमें काइन की ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।